नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य अड्डा पर स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित के आपके माध्यिका और बहुलक चैप्टर के प्रश्नों के हल को देखते हैं। तो इसमें हम डिफिनीशन वगैरह नहीं देखेंगे, हम सीधे जो क्वेश्चन है उससे हल करवाएंगे। जैसे कि ये डिफिनीशन है, ये सब तो ये आप लोग देख लीजिएगा, हम सीधे क्वेश्चन को हल करवाते हैं। जैसे यहाँ पूछ रहा है प्रश्न संख्या 3 में कि 2, 2, 3, 2, 1 का बहुलक बताइए। तो बहुलक वह संख्या था जो उस सारे संख्याओं में सबसे ज्यादा बार आया है। जैसे कि इसमें देखिए दो कितनी बार आया, 1, 2, 3 बार आया, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 2। इस संख्या इस सीरीज का बहुलक हो जाएगा 2। ठीक, अब माध्यिका ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है। तो आइए हम सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। ये पद है, ये बारंबारता है। तो माध्यिका अगर ऐसे दिया हो तो हम इसे सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं नीचे 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11, 3, 14, 14, 1, 15, 15, 2, 17। ठीक, अब ये हम देखते हैं कि ये ऑड है कि इवन है। तो ये 17 बार आया है जो कि ऑड है। तो हमें मालूम है कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर ऑड होता है तो n+1/2वां पद होता है। अगर इवन होता है n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद अपान 2 होता है, बटा में 2। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑड है, n+1/2वां पद निकालेंगे तो n की जगह 17 धन 1 बटा 2, मतलब 18 बटा 2, दोनों 18। तो 9वां पद जिसके अधीन आएगा वही इसका माध्यिका होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। 9 है, 9वां। अब देखिए सात, यहाँ तक 7 है, बारंबारता 7 है, और जबकि 9 क्या है, 7 से ज्यादा है, मतलब इस वाले के अधीन आएगा। ठीक, तो इसका पद क्या है, 8 है, तो इसका माध्यिका हो जाएगा 8। ठीक, इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यह भी इसी रूप में पद बारंबारता के रूप में। तो इस सबसे पहले हम इसका संचयी बारंबारता लिखते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, 5, 2, 7 हो जाएगा, 7, 4, 11 हो जाएगा, 11, 5, 16 हो जाएगा, 16, 3, 19 हो जाएगा। ये भी संचयी बारंबारता ऑड नंबर में है। तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, n+1 अपान 2वां पद, मतलब 20/2, 2 दाह में 10, 10वां पद। 10वां किस में आएगा, 7 से ज्यादा है, मतलब इस वाले के अधीन आएगा। तो इसका आपका माध्यिका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा आपका 6। ठीक, अब आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में 40 खिलाड़ियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जूतों के नाप और खिलाड़ियों की संख्या एक तरह से बारंबारता है। तो हम संचयी बारंबारता पहले ज्ञात करेंगे। ये 6 हो जाएगा, 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19, 15, 34, 34, 6, 40। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इवन नंबर आ गया। तो इवन नंबर में हम लोग ऊपर देखे हैं कि n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद अपान 2। तो n/2वां मतलब 40/2 धन 40 n/n+1/2वां पद अपान 2। तो 40/2 20 हो गया। 20 किस में आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। और 41/2 20.5 आ जाएगा। तो 20.5 भी इसी में आएगा, मतलब 7 धन 7 अपान 2। तो 14/2 7, इसका माध्यिका कितना आ जाएगा, 7 आएगा। ठीक, इसका माध्यिका 7 आ जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमसे एक मालूम है कि बहुलक वह संख्या था जो उस सभी संख्याओं में सबसे ज्यादा बार आया हो। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि इसका बहुलक क्या होगा। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है। जैसे कि हम यहाँ पर 10 देखिए, एक बार आया है, 2 बार आया है। ठीक, एक बार, 2 बार। उसके बाद 11 देख लेते हैं, एक बार, 11 एक ही बार आया है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, इसे छोड़िए। 12 देख लेते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 12 4 बार आया। उसके बाद 13 है, एक 2 बार। 14 है, एक बार। मतलब यही इसका बहुलक हो जाएगा, क्योंकि 12 सबसे ज्यादा बार आया है, तो इस क्वेश्चन का बहुलक 12 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट। 19 25 36 38 20 18 38 3 38 22 38। 38 यहाँ पर सबसे ज्यादा बार आया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसका बहुलक 38 आ जाएगा। ठीक, अब माध्यिका के गुण दोष को समझाइए, आप लोग देख लीजिएगा बुक में। बहुलक के गुण दोषों को समझाइए भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन केवल हल करवा रहा हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा ये बहुविकल्पी प्रश्न है, करा 8 12 9 13 15 की माध्यिका होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, मतलब ऑड नंबर है। तो n प्लस 1/2वां पद, तो टोटल कितने हैं, 5 पद हैं, धन 1/2, तो 5 1 6/2 तीसरा। अब इससे पहले या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेंगे। तो आइए हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। 8 9 12 13 15। अब हमारा माध्यिका कितना आया, तीसरा पद आया। तीसरा पद 1 2 3, ये मेरा माध्यिका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा और। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पी का दूसरा। ठीक, कराया 30 31 30 35 37 30 13 30 का बहुलक होगा। तो इसका बहुलक आपका हो जाएगा, क्योंकि साफ दिख रहा है कि 30 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो इसका बहुलक 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 4 7 9 10 13 15 का माध्यिका ज्ञात करना है। पहले देखते हैं ऑड है कि इवन संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यह विषम संख्या है। कितना बार है, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें क्या करना है, n प्लस 1वां पद 7 धन 1/, n+1/2वां पद, तो 7 धन 1 8/2वां पद, मतलब चौथा पद हमें ज्ञात करना है। इसे हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले लिख लेते हैं। तो ये वैसे बढ़ते क्रम में है, ये इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद बढ़ते क्रम में दिया है। हमें हमारा माध्यिका चौथा पद होगा। चौथा पद यहाँ पर 9 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 12 10 9 6 की माध्यिका क्या होगी। आइए पहले देखते हैं यह विषम है कि सम है। 1 2 3 4 5, यह विषम है, तो विषम में वही n+1/2वां पद। ठीक, तो यहाँ पर टोटल 5 है, तो 5 धन 1/2 तीसरा पद माध्यिका होगा। ये इसे बढ़ते या घटते क्रम में हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ही घटते क्रम में, देखिए 15 12 10 9 6 एक घटते क्रम में है। तो तीसरा पद हमारा 10 हो जाएगा, इसका माध्यिका 10 हो जाएगा, 10। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित सारणी की माध्यिका होगी। ठीक, ये दिया है पद 3 4 6 8 12 और बारंबारता दिया है 2 5 4 5 3। तो ऐसे
सारणी नुमा अगर माध्यिका निकालना हो तो हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। संचयी बारंबारता हम लोग लिखते हैं 2, 5 2 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 3 19। ठीक, 19 एक विषम संख्या है, तो 19 धन 1 बटा 2वां पद, मतलब 20 बटा 2 10वां पद। 10वां किस में आएगा? 7 तक तो नहीं आएगा, मतलब 11 के वाले में आ जाएगा, तो ये आपका इसमें आएगा 10, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, इसका माध्यिका 6 हो जाएगा। ठीक, 6। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है 13 14 10 12 12 10 12 18 20 का बहुलक होगा। तो इसमें साफ दिख रहा है कि 12 सबसे ज्यादा बार है, एक बार, दो बार, 3 बार, तो इसका उत्तर 100 हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है 1 3 5 5 4 6 का बहुलक होगा। तो ये भी दिख रहा है कि 5 इसमें 2 बार है और सारे संख्या एक एक बार है, इसका बहुलक 5 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, कहीं डाउट कुछ हो तो कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तथा सबसे अहम बात, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि आगे और भी चैप्टर के हल को लेकर आए। धन्यवाद।